हेलो एवरीवन। और आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फोकल प्लेन के बारे में। ठीक है, फोकल प्लेन क्या होता है। फोकल पॉइंट तो आपने सुना होगा, फोकस सुना होगा, फोकल लेंथ सुनी होगी। तो फोकल प्लेन क्या है? तो फोकल प्लेन क्या है कि इट इज अ प्लेन परपेंडिकुलर to the principal axis and passes through the focal point या फोकस। तो फोकल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो क्या करेगा, कट करेगा किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा परपेंडिकुलरली। ठीक है, जैसे अभी मैं बताता हूं आपको कौन सा लेंस है ये, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है ना। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये अगर मैं एक लाइन खींचता हूं तो ये लाइन कौन सी होती है, कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये क्या आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए इसका फोकस यहां पे है। तो एक ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर है और प्रिंसिपल एक्सिस को कहां से कहां पे कट करता है, फोकस पे कट करता है। इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। ये आ गया फोकल प्लेन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरा जो लेंस होता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस को देखें, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, तो इसका भी फोकल प्लेन होगा यहां कहीं। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया तो ये इसका फोकल प्लेन आ गया। शायद ऊपर बाहर ना चले, यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये फोकल प्लेन है। अब डेफिनेशन वगैरह से तो ठीक है, लेकिन है क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको पता है एक रेज होती है, उनको कहते हैं पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज कौन सी होती है, ध्यान से सुनना, वो रेज जो इंफिनिटी से है, पहला पॉइंट। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं पैरेक्सियल रेज। ठीक है, कौन से होती हैं, कमिंग पैरेलल फ्रॉम इंफिनिटी। एक तो इंफिनिटी से मतलब इंफिनिटी से मतलब कोई भी पैरेलल रेज जब आती है प्रिंसिपल एक्सिस, हम मानते हैं कि इंफिनिटी से आ रही है। ठीक है, सेकंड, एक तो इंफिनिटी से आनी चाहिए, दूसरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट। एक तो ये भी होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास से गुजरनी चाहिए, बिल्कुल पास। हालांकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो यहां इतनी इतनी दूर से दिखा देते हैं, लेकिन तब हम मानते हैं कि लेंस बहुत छोटा, उसका अपर्चर बड़ा छोटा है। अदरवाइज आपको यही लिखना है कि प्रिंसिपल जो पैरेक्सियल रेज होती है वो पैरेलल चलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, उसके पास पास होती है और इन्फिनिटी से आ रही है और आपस में सारी पैरेलल होती है। ठीक है, अगर पैरेक्सियल रेज पड़े लेंस पे, वहां आ जाए यहां, तो वो कहां कन्वर्ज करती है, फोकस पे। वो कहां कन्वर्ज करती है, फोकस पे करती है। और यहां पे भी अगर होगा तो कन्वर्ज कहां पे, ऐसा लगेगा कि यहां से कन्वर्ज होके डाइवर्ज हो, यहां से डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, दोनों सूरतों में ऐसा होता है। पैरेक्सियल रेज तो यहां से पास करती है, लेकिन अगर पैरेक्सियल ना हो, मतलब पैरेलल है, इंफिनिटी से आ रही है लेकिन पैरेक्सियल नहीं है, मतलब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, ओब्लिक है, तो फिर वो कहां मिलेगी, तो फिर वो आप देखना वो कहां मिलती हैं, वो मिलती हैं फोकल प्लेन पे। ठीक है, तो मैं कुछ रेज इसमें फेंकता हूं, टेडी। ये फेंकी मैंने रेडिएशन। ठीक है, अब ये पैरेलल है तो इंफिनिटी से ही आ रही होंगी। ठीक है, हम मानते हैं कि इंफिनिटी से आ रही है। ठीक है जी, अब ये क्या करेंगी, तो ये यहां से कोई यहां मिलेगी,
कोई यहाँ मिलेगी, कोई यहाँ मिलेगी, कोई यहाँ मिलेगी। अब आप देखो क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये ऑब्लिक थी, पैरेलल होती तो प्रिंसिपल या फोकस से पास करती, लेकिन पैरेलल नहीं थी, मतलब पैरेलल पैरेक्सियल होती तो यहां मिलती, लेकिन ये तो पैरेक्सियल है नहीं, इसलिए ये कहां मिलेंगी, फोकल प्लेन पे, किसी ना किसी पॉइंट पे। मतलब इसका मतलब ये है, इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, पैरेलल रेज, तो वो कहां पे मिलती हैं, फोकल प्लेन पे किसी पॉइंट पे मिलती हैं। अब कॉन्सिडेंटली क्या है, जो फोकस है वो भी तो फोकल प्लेन पे ही है। इसका मतलब ज्यादा बेटर है ये बोलना कि लाइट अगर इंफिनिटी से आ रही है तो कहां कन्वर्ज करेगी, इस केस में फोकल प्लेन पे करेगी, ठीक है। और ऐसे आती तब भी फोकल प्लेन पे कर रही है, क्यों, क्योंकि फोकस फोकल प्लेन पे ही तो है कि नहीं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये टेढ़ी ये ऐसे क्यों, देखो जो नीचे रेज आ रही है वो तो इधर को कन्वर्ज करेगी, है ना, करती है ना कन्वर्ज, और ये वाली इधर को, ये ऊपर वाली इधर को कन्वर्ज करेगी, नीचे वाली इधर, जो यहां से पास करेगी वो सीधी चली जाएगी, ठीक है ना। हाँ ठीक, इस चीज का ध्यान रखना आप। अच्छा, इसके केस में क्या होगा, इसके केस में भी मैं थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रेडिएशन फेंक देता हूं, एक इधर गई, एक इधर, और एक इधर फेंक, ठीक है। अच्छा, तो ये भी तो पैरेलल है लेकिन पैरेक्सियल नहीं है, याद रखना ये पैरेक्सियल नहीं है। तो इनके साथ क्या होगा देखो, ये ऊपर वाली क्या करेगी, इधर को डाइवर्ज करेगी, मान लीजिए इधर को करी डाइवर्ज, ठीक है। ये वाली इधर को डाइवर्ज करे, और ये वाली इधर को डाइवर्ज की, तो ये तीनों भी कहां, क्या लग रहा है हमारे को कि इस पॉइंट से निकल रही है। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट फोकल प्लेन पे है, फोकस पे नहीं है, फोकस तो यहां है, लेकिन ये कहां कन्वर्ज कर रही है, कहां से लग रही है डाइवर्ज होती हुई, इस पॉइंट से, जो कि एक फोकल प्लेन का पॉइंट है। इसका मतलब चाहे ये लेंस हो चाहे ये लेंस हो, इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, इट विल ऑलवेज कन्वर्ज, इसके लिए कहां पे, टू एनी पॉइंट ऑन द फोकल प्लेन, और इसके लिए इट विल लुक टू डाइवर्ज फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द फोकल प्लेन, बिकॉज द फोकस इज आल्सो द फोकल पॉइंट इज आल्सो ऑन द फोकल प्लेन। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट कभी भी इन्फिनिटी से आती है तो फोकल प्लेन पे कन्वर्ज करती है, या उससे डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को फोकल प्लेन के बारे में पता चला होगा, है ना, समझ आया होगा। डायग्राम बना के देख लेना, ये थोड़ी सी गलत बनी है मेरे से, क्योंकि ये डाइवर्जेंस दिखाई, पर ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, ठीक है। तो अगर आप 3-4 रेडिएशन और ले लो यहाँ से रेज तो, और हाँ, एक और आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि मैं एरो बना रहा हूँ, एरो बहुत जरूरी है, यहाँ पे एरो, हर जगह एरो बनाने होते हैं आपको रे डायग्राम पे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।